भदोही जिले के युवा नेता व जेडीयू के प्रदेश महासचिव डीएम सिंह गहरवार ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात किया। इस मुलाकात के दौरान भदोही जिले के स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था और सीएमओ के भ्रष्टाचार की शिकायत की। डीएम सिंह ने मुख्य चिकित्साधिकारी संतोष कुमार चक के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया, एम्बुलेंस अग्निकांड भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए साजिश के तहत की गई थी। साथ में और भी कई भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। डीएम सिंह गहरवार ने सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश कुमार पाठक से सीएमओ को तत्काल ट्रांसफर कर उच्च स्तरीय जांच करवाने की शिकायती पत्र सौंपा। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन महोदय के ऊपर कार्यवाही कब होती है। बहरहाल इस पूरे प्रकरण के बारे में डीएम सिंह गहरवार ने क्या आरोप लगाया और सीएमओ के बारे में क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। आज उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से हम और हमारी टीम जेडीयू टीम ने मुलाकात किया और जिस पर भदोही जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक द्वारा किए जा रहे अनियमितता, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही की हम लोगों ने शिकायत किया है। जबकि हमारी शिकायत से पहले स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा मुख्यमंत्री जी को, मुख्य सचिव जी को पत्र दिया गया था कि ऐसे अधिकारी को तत्काल जनपद से हटा देना चाहिए जो अधिकारी अपनी मनमानी करे, हर सिस्टम में केवल वसूली का केंद्र बनाया हुआ है। ऐसे अधिकारी के खिलाफ मजबूत कार्यवाही के लिए हमने डिप्टी सीएम साहब से आग्रह किया और तत्काल इनको जनपद से स्थानांतरण हेतु हमने पत्र भी दिया है कि इनको हटा करके इनके खिलाफ उच्च स्तरीय जांच बैठाई जाए। क्योंकि हमारे जनपद में 35 एम्बुलेंस, लगभग 35 एम्बुलेंस जल करके राख हो गए। जब एम्बुलेंस की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, स्वास्थ्य मेडिसिटी फैसिलिटी जो मेडिकल सुविधाएं होते हैं उसकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है। एमबीएस से जितने भी सीएचसी, पीएचसी हैं वहाँ एएनएम और जो भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वहाँ नियुक्त तो हैं, उनकी उपस्थिति नहीं हो पा रही है। ये निरीक्षण में जाते हैं, क्या करते हैं, इस प्रकार के सभी जितनी भी कमियां रही हैं 12 पॉइंट का हमने विषय उप मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है और तत्काल कार्यवाही की मांग की है। जनपद में स्वास्थ्य व्यवस्था से खिलवाड़ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद।